पहलगाम आतंकवादी हमले के एक पखवाड़े के बाद भारतीय सेना ने बेटियों के माथे से सिंदूर उतारने वालों से बदला ले लिया। 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या करने के पीछे आतंक के जो आका हैं, उन्हें भारतीय सेना ने कड़ा सबक सिखाया है। 6-7 मई की रात 1 से 1:30 बजे के बीच वायुसेना के फाइटर प्लेन ने पीओके में 5 जगहों और पाकिस्तान के 4 जगहों पर आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। यह अभियान सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच बेहतर तालमेल से अंजाम दे दिया गया। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। इसके बाद लोगों में बेहद आक्रोश था और लोग चाहते थे कि पाकिस्तान पर हमला कर इसका बदला लिया जाए। अभी तक जो रिपोर्ट आई हैं, उसमें कहा गया है कि बेहद ही नपे-तुले, सटीक और प्रभावी हमले में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 80 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेना की तारीफ की और कहा कि आज प्रत्येक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। कांग्रेस ने भी सेना के इस अभियान का समर्थन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी पार्टी सरकार के साथ है और सेना ने जो काम किया है उस पर उन्हें गर्व है। जय हिंद। 7 मई की सुबह लोग जैसे ही सो कर उठे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिली। भारतीय सेना ने गजब की बहादुरी, मारक क्षमता, अपनी काबिलियत और श्रेष्ठता का परिचय दिया। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान के लिए सरप्राइज एलिमेंट था। उसे लगा कि भारत अभी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हमला कुछ दिन बाद होगा। 7 मई का मॉक ड्रिल और राजस्थान के ऊपर सेना के युद्धाभ्यास से वह गच्चा खा गया। इस हमले से भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। 2019 में बालाकोट के समय वायुसेना के फाइटर प्लेन पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, लेकिन रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाकू जहाज पाकिस्तान में दाखिल हुए बगैर भारतीय वायुसेना में रहते हुए 9 जगहों पर तबाही मचा दी। इन हमलों में राफेल, स्कैल्प और हैमर मिसाइल की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 MKI और अन्य फाइटर प्लेन का भी इस्तेमाल हुआ होगा। भारतीय फौज ने पीओके और पंजाब में जिन जगहों को निशाना बनाया, उस पर एक नज़र डालना भी जरूरी है। पहला, मरकज सुभान अल्लाह, यह पंजाब के बहावलपुर में है। यहाँ जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। दूसरा, मरकज तैयबा, यह मुरीदके में था और लश्कर का मुख्यालय था। तीसरा, तेहरा कला स्थित सरजल, यह जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना था। इनके अलावा भारतीय सेना ने सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया, बरनाला में लश्कर के मरकज अहले हदीस, कोटली में जैश के मरकज अब्बास, कोटली में हिजबुल के मस्कर राहिल शाहिद, मुजफ्फराबाद में लश्कर के शावरी नाला कैंप और मुजफ्फराबाद में जैश के सैदाना बिलाल कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई में सेना और वायुसेना का रोल तो समझ में आ रहा है, लेकिन नौसेना की भूमिका क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। रिपोर्टों में तो कहा गया है कि अरब सागर में INS विक्रांत तैनात था। हो सकता है कि यहाँ से भी लड़ाकू जहाजों ने उड़ान भरी हो। कहना यह है कि इस हमले से जुड़ी गोपनीय जानकारियां धीरे धीरे कुछ समय बाद सामने आएंगी, जैसा कि 2016 के सर्जिकल और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय बाहर आई थी। भारतीय सेना ने इस बार जो कार्रवाई की है वह सामने है। पाकिस्तान ही दुनिया को दिखा रहा है कि देखो भारत ने क्या कर दिया है। हमेशा डिनायल मोड में रहने वाला पाकिस्तान इस बार हमले की गवाही खुद दे रहा है। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह हमला पहलगाम में हुआ। आतंकवादी हमलों के जवाब और संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुकूल है। यह उकसावे की कार्रवाई नहीं है, क्योंकि किसी सैन्य प्रतिष्ठान और नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया है। हमला बेहद सटीक और नपातुला था। विदेश सचिव विवेक मिस्त्री ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान अगर आगे इस हमले की जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत प्रभावी तरीके से पलटवार करेगा। विदेश सचिव ने संकेत दिया है कि भारत क्या कर सकता है। ऐसे में
माहौल व्यापक युद्ध की तरफ न जाए, यह बहुत कुछ पाकिस्तान पर निर्भर करेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।